दोस्तों, दुनिया की सियासत इस वक्त किसी फिल्म से कम नहीं लग रही। बस फर्क इतना है कि यह फिल्म असली है और इसका हीरो है भारत। जी हां, वो भारत जिसने कभी दुनिया की सुनने की बजाय खुद की शर्तों पर खेलना सीखा है और अब मैदान में इस तरह उतरा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नींव हिलने लगी है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबा देंगे, घुटनों पर ला देंगे और भारत मजबूरी में अमेरिका के आगे झुक जाएगा। ट्रंप की सोच थी कि मोदी सरकार चुपचाप यह आर्थिक हमला सह लेगी, लेकिन मोदी वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में टूटते नहीं, दबाव में और चमकते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। बस यहीं से खेल पलट गया। जैसे ही मोदी का यह बयान आया, पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हरकत में आ गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुरंत फोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कॉल लगाया और फिर पुतिन ने सीधा नरेंद्र मोदी को फोन घुमा दिया। तीनों नेताओं के बीच हुई यह बातचीत सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, यह एक पॉलिटिकल भूकंप था जिसने वॉशिंगटन डीसी तक की दीवारें हिला दी। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी पीएम मोदी से बात कर दी और ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी भारत आने की तैयारी में पूरी तरीके से तैयार हैं। एक वक्त था जब ट्रंप सोचते थे कि उनके एक इशारे पर दुनिया की नीतियां बदल जाएंगी, लेकिन अब हालात यह है कि उनके खिलाफ देशों की लाइन लग गई है और मोदी उसके बीच में वो ध्रुव तारा बन गए हैं जिसके इर्द गिर्द यह नई वर्ल्ड पॉलिटिक्स घूम रही है। अब सोचिए ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन्हें लगा था कि भारत को टैरिफ के जाल में फंसाकर ट्रेड डील को हथियार बना लेंगे, लेकिन हो रहा यह है कि भारत अब अमेरिका की बजाय रूस, चीन, ब्राजील और इजराइल जैसे देशों के साथ और मजबूत रिश्ते बना रहा है और यह सब एकदम बैक टू बैक हो रहा है। जिनपिंग और पुतिन की बातचीत, फिर पुतिन और मोदी का कॉल, फिर चीन का पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाना। चीन ने बकायदा ऐलान कर दिया है कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट के लिए हम तैयार हैं और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बिछे पड़े हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो यहां तक लिख दिया कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। यह कोई छोटी लाइन नहीं, बल्कि यह मैसेज है वॉशिंगटन के लिए कि अब भारत को आंख दिखाने का जमाना गया। अब उसके साथ बराबरी से बात करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर मोदी की यह चीन यात्रा होती है तो रूस, भारत, चीन की तिगड़ी का बनना तय है और यह तिगड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक भूचाल साबित होगी। ट्रंप ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चीन भारत का समर्थन करेगा, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका खुद चीन को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है। अमेरिका की पूरी रणनीति इस पर टिकी थी कि भारत को अपने साथ रखकर चीन को घेरना, लेकिन अब हालात उलट हो रहे हैं और मोदी ने यह चेस का खेल ऐसे खेला कि ट्रंप के सारे प्यादे एक एक करके गिरते जा रहे हैं। आज हालात यह है कि जब मोदी पीछे मुड़कर देखते हैं तो पुतिन खड़े हैं, जिनपिंग खड़े हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला खड़े हैं और नेतन्याहू भी कह रहे हैं भाई मैं आ रहा हूं। और ट्रंप जब पीछे मुड़कर देखता है तो बस पाकिस्तान का भिखारी प्रधानमंत्री कटोरा लेकर खड़ा मिलता है। यह सिर्फ दोस्ती की बातें नहीं है, यह एक आर्थिक युद्ध है जिसमें टैरिफ हथियार है और सप्लाई चेन रणभूमि है। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर अब खुद उनके देश पर भारी पड़ने लगा है। अमेरिका के बड़े बड़े स्टोर जैसे वॉलमार्ट महंगाई के शिकार हो गए हैं। पहले जो सामान $19 में मिलता था अब एक ही सांस में $30 में बिक रहा है। वहां के लोग गुस्से में वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं यह है ट्रंप की पॉलिसी का असर। अमेरिकी कांग्रेस में भी बवाल मचा हुआ है। सांसद पूछ रहे हैं यह टैरिफ का बोझ कौन उठाएगा और जवाब में सरकार के मंत्री बगलें झांकने लगते हैं। असलियत यह है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा बोझ अमेरिकी जनता और कंपनियां उठा रही हैं। सोचिए, फोर्ड मोटर्स जैसी कंपनी जो 57,000 अमेरिकी कर्मचारियों को रोजगार देती है और ज्यादातर गाड़ियां अमेरिका में ही बनती हैं, उसे सिर्फ 3 महीने में $800 मिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए
टैरिफ में भरने पड़े। कंपनी कह रही है कि इस वजह से उनका मुनाफा $3 मिलियन यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए घट जाएगा। यह है ट्रंप की पॉलिसी का कमाल, जिसमें अमेरिका की अपनी कंपनी भी पस्त हो रही है और ट्रंप सोशल मीडिया पर डींगे हाँक रहे हैं कि टैरिफ से अरबों डॉलर आ रहे हैं, जबकि असल में महंगाई, बेरोजगारी और पब्लिक का गुस्सा बढ़ रहा है। दोस्तों, ट्रंप का सबसे बड़ा डर हमेशा ब्रिक्स रहा है। वह बार बार कहते रहे कि ब्रिक्स देशों का गठबंधन अमेरिका के लिए खतरा है और वह इसे तोड़ देंगे, लेकिन हो रहा उल्टा है। भारत, रूस, चीन और ब्राजील पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं और ट्रंप के खिलाफ खुला मोर्चा खोल चुके हैं। चीन कह रहा है कि ट्रंप यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत कह रहा है कि टैरिफ एक तरफा और अनुचित है। ब्राजील कह रहा है कि ब्रिक्स देशों को साथ आना होगा और रूस ने साफ कहा कि अमेरिका की धमकियां यहां नहीं चलेंगी। यानी ट्रंप ने जिस संगठन को तोड़ने की कोशिश की, वही अब उनके खिलाफ एकजुट हो रहा है। यह अकेला पूरी तरह से वर्ल्ड पावर शिफ्ट का बन चुका है। ट्रंप का हर कदम, हर बयान मोदी और उनके साथियों को और करीब ला रहा है और यह करीब आना सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रणनीति है। मोदी जानते हैं कि कैसे बड़े बड़े देशों के साथ बैलेंस बनाकर खेलना है। वो चीन से दोस्ती का मैसेज दे रहे हैं, रूस से ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, ब्राजील के साथ जोड़ रहे हैं और इजराइल को भी अपने पाले में ला रहे हैं। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका की इकोनॉमी पर टैरिफ का असर, महंगाई और पब्लिक का गुस्सा चढ़ता जा रहा है। अब तस्वीर एकदम साफ है। यह लड़ाई सिर्फ डॉलर, रुपया और टैरिफ के प्रतिशत की नहीं है, बल्कि यह उस बदलते दौर का ऐलान है जिसमें ताकतवर कहलाने वाला अमेरिका पहली बार अपने फैसलों से खुद डरने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देंगे, उसके उद्योगों को ठप कर देंगे और उसे अपने दबाव में झुकाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन भारत ने बिना शोर शराबे के, बिना लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए एक ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। साथियों, रातों रात अरबों के ऑर्डर कैंसिल होना, अमेरिकी कंपनियों को घबराकर भारत में फोन मिलाना और उनके उद्योगपतियों का यह स्वीकारना कि हमने भारत को कम आंका, यह सब इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक पावर सेंटर बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने एक शब्द तक अमेरिका के खिलाफ सीधे नहीं कहा, लेकिन उसकी हर चाल ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नसों पर वार किया। यह वैसे ही था जैसे कोई माहिर खिलाड़ी शतरंज में बिना राजा पर हमला किए पूरी विशात अपने कब्जे में कर ले। रूस का खुला समर्थन, यूरोप के कुछ बड़े देशों की चुपचाप सहमति और एशिया में भारत की बढ़ती पकड़, इन सब ने अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि यह जीत कितनी बड़ी होगी और इसका असर आने वाले दशकों तक कितना गहरा होगा। यह सिर्फ एक टैरिफ वॉर नहीं बल्कि एक नए विश्व क्रम की शुरुआत है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव पावर है, जो चाल चलने से पहले ही गेम को अपने पक्ष में मोड़ देता है। अमेरिका चाहे कितनी भी धमकियां दे, लेकिन अब गेंद भारत के पाले में है और वह इसे खेलने का तरीका अच्छी तरह जानता है। आने वाले दिनों में यह टकराव व्यापार की सीमाओं को पार करके राजनीति, कूटनीति और सैन्य रणनीतियों तक फैल सकता है। भारत के इस कदम ने बाकी विकासशील देशों को भी एक संदेश दिया है कि अब दबाव में झुकना अब बीते जमाने की बात है। अब हर देश अपनी शर्तों पर खेल सकता है, बशर्ते उसके पास वो आत्मविश्वास और रणनीति हो जो भारत ने इस बार दिखाई है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।